भाइयों जय हिंद। मैं डेली वीडियो डालता रहता हूँ मोटिवेशन के बारे में। बट कहने का मतलब ये है कि यदि आप हाई स्पीड गाड़ी चलाएंगे तो मैं तो उसके बारे में कुछ आपको बोल नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप मेरे बात से मोटिवेशन हो रहे हैं, मेरी बात को यदि आप मान रहे हैं, तब तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यदि मेरी बात को नहीं आप मान रहे हैं तो मैं आपको बुरा भी नहीं कह सकता। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। बच्चे परिवार को यदि आपको संभालना है तो आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को सही नहीं रख पा रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे प्रगति नहीं कर सकते। स्वास्थ्य ही धन है। जब आप कितना भी पैसे का अर्निंग कर लें, करोड़ों कमा लें, खरबों कमा लें, 10 रुपया कमा लें, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उस पैसों को कमाने का कोई मकसद नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए डालता रहता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट हों, लाइफ को समझें, समस्या को समझें, जिंदगी को समझें। 7 फेरे के बंधन को निभाने के बाद 7 फेरे के बंधन को निभाने के बाद 7 वचन पुरुष के लिए होता है और 5 वचन महिला के लिए होता है। उसके बाद भी यदि आप रिश्ते को नहीं समझेंगे तो तलाक तक की नौबत आ जाती है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्त, हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोगों की शादी हो गई है या होने वाली है या बच्चे हो गए हैं तो उस 7 फेरे की बंधन को निभाएं, रिश्तों को निभाएं। ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी। मेरा वादा है आप लोगों से कि लाइफ में कभी तकलीफ़ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 7 फेरे और 7 जन्मों का रिश्ता जिससे शादी होती है उससे हम वादा करते हैं। वही बेचारी किसी नए घर से आती है और नए घर में प्रवेश करती है। औरत की जो ज़िंदगी है बहुत कष्टकारी है। 22 साल, 24 साल, 26 साल, 19 साल माँ बाप के साथ समय देती है, अपने आप को उस तावे पर रखती है, अपने आप को संभाल के देती है मम्मी पापा को कि मम्मी पापा आपने मेरे को जन्म दिया तो मैंने आप लोगों को इज्जत सम्मान को रखा, आप लोगों के मुताबिक मैंने शादी की और अपने जीवन को चला रही हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उसी तरीके से आप लोग ही बने, इसलिए कि जब अग्नि के सामने जब 7 फेरे हम ले लेते हैं और उसके अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, उससे गलत बातें चित करना, वाइफ के लिए समय नहीं देना, कुछ क्षण के लिए आप खुश रहेंगे, कुछ समय के लिए खुश रहेंगे, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ आ जाएंगी कि आप उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि
पत्नी को पत्नी समझें, बच्चों को बच्चों समझें। धर्म पत्नी होती है वो हमारी, जो हमारे साथ ज़िंदगी जीती है। मैं एक पायलट हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक बेरोज़गार हूँ, मैं कोई फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन वो बेचारी आप ही के सहारे आई है। उसके समय को समझें, उसकी क्षमता को समझें, उसकी निर्भरता को समझें। आने वाली ज़िंदगी जो पीढ़ी होती है, जिस हिसाब से हम अपनी फैमिली को समय देते हैं, उसी हिसाब से हमारे बच्चे पैदा होते हैं। यदि फैमिली को आपने अच्छा समय दिया, अच्छा मोटिवेट किया, तो बच्चे अच्छा पैदा होंगे। शादी के बाद फैमिली के साथ सिर्फ उसी चीज़ के लिए संबंध आपने रखा, तो बच्चे अच्छा पैदा नहीं होंगे। संसार का नियम है और संसार का विधान है। जब तक आपका परिवार, आपका फैमिली, आपका बच्चा या नहीं शादी हुई तो फैमिली आपके साथ खुश नहीं है, तो ज़िंदगी में आपका जीने का कोई मकसद नहीं। मेरा ये मानना है। समय का परिवर्तन हमेशा होता रहता है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो इस हिसाब से आप लोग मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्त, ज़िंदगी को अच्छा जिएं और परिवार को, रिश्ते को निभाएं, बच्चों के रिश्तों को निभाएं। ओके, आज मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं है, मैं थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।